जय हिंद भाई लोग। इसके पहले वाले वीडियो में बहुत कम प्रश्न हो पाए थे किसी कारणवश, लेकिन उसके आगे देखिए प्रश्नों को स्टार्ट किया जाता है। जो उत्तर प्रदेश का प्रीवियस ईयर की जो श्रृंखलाओं को लेके चला जा रहा है उस क्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि हवा महल 1799 में महाराज पूछ रहा है किसके द्वारा बनाया गया था। तो याद रखिएगा जो हवा महल किसके द्वारा बनाया गया था भैया, तो सवाई प्रताप सिंह। क्या याद रखिएगा, सवाई प्रताप सिंह। और देखिए यह एक पूछता है एग्जाम में पूछा था कि जो हवा महल है यह देखिए कहाँ भाई है आपका, जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में। इसमें कुल कितने झरोखे हैं, तो याद रखिएगा 953। पूछता है कि हवा महल में कुल कितने झरोखे हैं, तो याद रखिएगा 953। अगला देखिए, करा डैश के वृषण चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा कब अंगीकृत किया गया। तो यह बहुत क्वेश्चन आसान है। 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान क्या हो गया था भैया, लागू। देखिए पूछता कि बनकर कब तैयार हुआ था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को लागू कब हुआ भैया, 26 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर में क्या बताया, सॉरी 26 जनवरी 1950 याद रखिएगा। कब याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950। अगला देखिए, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। तो अगर पूछता है आपसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच की अगर सीमा के पूछेगा तो जानते भी हमको किससे खतरा रहता है भैया, पाकिस्तान से। तो रेड मतलब खतरा, रेड क्लिफ। और अगर कहेगा मैकमोहन रेखा तो याद रखिएगा मैक मतलब बनाना। तो कौन कौन सामान अधिक बनाता है भैया, चाइना। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। डूरंड रेखा कहेगा भैया, तो यह भी क्या है, भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात याद रखिएगा, जो डूरंड रेखा है। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य के सीमा के साथ साझा नहीं करती है। तो यह तो देखिए विश्व का मैप, इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें जो संयुक्त राज्य देखिए, अब आपको याद होगा, अगर मैं कभी आपको पढ़ाया होंगे या रजत सर आपको पढ़ाएंगे भली भांति, तो हम लोग जो उत्तरी अमेरिका का मैप देखते हैं तो आप देखते हैं ऊपर अलास्का है। ऊपर क्या है आपका, अलास्का। तो अलास्का उससे क्या है आपका, अलग है। अगला देखिए प्रश्न देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। शिमला समझौता को किस सन में हुआ था भाई, 1972 में। क्या याद रखिएगा, 1972 में शिमला समझौता को कब बताया जाता है, 1972 में। देखिए नीचे देख रहे हैं 1976 क्या, तो देखिए 1976 में आपको कुछ बताया जाता है क्या भाई। तो इसके पहले 1975 में बताया जाता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्थापना बताया जाता है, कछुआ संरक्षण अधिनियम भी बताया जाता है। देखिए 1976 में क्या बताया जाता है। एक थे भैया, एक पुस्तक ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन व्यक्ति थे, तो याद रखिएगा भैया जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप। तो देखिए उनको भैया याद रखिएगा 1976 में 1976 में एप्पल कंपनी का स्थापना हुआ था। कैसे ट्रिक्स आपको याद रखना है, एक पल साथ छूटे ना तेरा, साथ छूटे ना तेरा, एक पल साथ छूटे ना, साथ छूटे ना तेरा। एप्पल कंपनी का स्थापना याद रखिएगा 1976 में। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमाएं ट्रेन चलती है, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमाएं चलती हैं। तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रेन चलती हैं भैया, तो दो। तो दोनों का नाम क्या क्या है, एक समझौता एक्सप्रेस है और एक थार एक्सप्रेस है। समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। तीस्ता नदी जल विवाद किन देश के साथ है। तो याद रखिएगा जो तीस्ता नदी जल विवाद आपको बताया जा रहा है भाई, यह बांग्लादेश और किसके बीच है भैया, भारत के, बांग्लादेश और भारत के बीच। तो तीस्ता नदी जल विवाद किनके बीच है भैया, बांग्लादेश और भारत के बीच। तो देखिए तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र। अब थोड़ा ब्रह्मपुत्र के विषय हम लोग कुछ सुन लिया जाए। ब्रह्मपुत्र अगर कहेगा कुल कितने देशों से, 3 देशों से याद रखिएगा, चीन भारत बांग्लादेश। और कहेगा भारत में कितने राज्यों से, तो याद रखिएगा 2, इधर आपका अरुणाचल, इधर आपका क्या है असम। और कहेगा देखिए, और ऐसे हमारा आ गया, यह ऊपर आपका चीन हो गया, इधर हमारा भारत का 2 राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश और असम, इधर हो गया बांग्लादेश। तो पूछता है इसका किस किस नाम जाना जाता है। तो हम ठीक है बताएं, सांप के देही पर ब्रह्म बाबा। तो सांप से याद रखा, सांगपो कहाँ बताया जाता है, चीन में। देही से दिहांग अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्म बाबा से ब्रह्मपुत्र कहाँ भैया, असम में। उन्हें हम जामुन खिलाते हैं, तो जमुना कहाँ बताया जाता है आपको, बांग्लादेश में। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कहेगा तो याद रखिएगा 2900, लेकिन भारत में कहेगा तो याद रखिएगा 916 याद रखिएगा। और यहीं पर हमारा अरुणाचल का नामचा बरवा पर्वत। पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत से टकरा भारत में प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा भैया नामचा बरवा पर्वत से, नामचा बरवा पर्वत से। एक चीज़ और देखिए ब्रह्मपुत्र के विषय में समझिए जरा,
तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, तो इसके लिए हम आपको बताते हैं, दिल धड़के तेरे लिए। मेरा तो दिल आप लोग के लिए धड़क रहा है, लेकिन मेरे धड़कता है नहीं, पता नहीं। दिल धड़के तेरे लिए, दिल धड़के तेरे लिए, तेरे लिए। तो दी से हो जाएगा दिहांग, ल से लोही जिसे हम बोलते हैं खूनी नदी, और दिहांग, लोही, धनसिरी, कोपिल। और एक बताया जाता है तिस्ता, मानस, निसंकोच, पिस्ता, ये सब किसकी बताई जाती है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ बताई जाती हैं। देखिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, तो कह रहा है भैया आपको, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बोको हराम, बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो याद रखिएगा भैया, बोको आतंकवाद कहाँ का संगठन है? तो नाइजीरिया का। कहाँ का भैया? बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो नाइजीरिया। कहाँ याद रखिएगा? नाइजीरिया का। फिर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वह किस देश में स्थित है? तो यह तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको याद होगा भैया, नीदरलैंड। कहाँ भैया? नीदरलैंड। कहाँ है भैया? नीदरलैंड। अगला देखिए, पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की महिला, पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्रहीन कौन थी? तो नेत्रहीन महिला की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा भैया, तो जो नेत्रहीन होगी तो कोई शेरनी से कम नहीं होगी, तो शेरी रहमान, शेरी रहमान, शेरी रहमान। ये देखिए आ गया उत्तर प्रदेश में कौन सा संयुक्त सुरक्षा परिषद? तो देखिए जो मैं आपको बताया जाता है कि यूनेस्को, यूएनओ बताया जाता है, स्थापना याद रखा 24 अक्टूबर 1945 में। उसमें कुल वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं, 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान। और कहेगा देखिए इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा भैया त्रिगवेली। कहाँ के थे? नार्वे के, त्रिगवेली नार्वे के। और वर्तमान में इसके अगर अध्यक्ष की बात करेगा तो एंटोनियो गुटेरस। और कहाँ के भैया? पुर्तगाल के। पुर्तगाल की राजधानी क्या बताई जाती है आपको? लिस्बन। क्या बताई जाती है? लिस्बन। और एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए इसमें पूछा कि जो इसके देखिए जो अस्थाई सदस्य और पूछता है अस्थाई सदस्य सुरक्षा परिषद में, तो यही देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा भी है। तो एक आपसे पूछेगा कि सुरक्षा परिषद, देखिए यहाँ बोला ना सुरक्षा परिषद, तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश होते हैं। 15 में आपके 10 अस्थाई होते हैं जिनका चुनाव हर 2 वर्षों पे होता है, और 5 क्या होते हैं? अस्थाई, जो मतलब फिक्स रहते हैं। तो ये आपसे पूछा कि 5 अस्थाई कौन है? तो इसका ट्रिक बताया जाता है कि आम का रस चीन में फ्री बिका, आम का रस चीन में फ्री बिका। तो आम से याद रखा अमेरिका, क से कनाडा, र से रस मतलब रूस, और चीन, और फ्री से याद रखा फ्रांस। तो क्या रखिएगा? फ्रांस। अब देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको? तो देखिए हम क्या बताएं, आम का रस चीन में फ्री बिका। तो देखिए यही आपको नीचे लिखा है भाई। तो क्या लिखा है? आम से देखिए याद रखा अमेरिका, आम का रस से रूस, देखिए चीन में, तो चीन से हो जाएगा चीन, देखिए फ्री से हो गया फ्रांस, और बीका से ब्रिटेन या यूके याद रखा है। अगला देखिए प्रश्न समझिए अब, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की गई थी? तो इसके लिए आप याद रखिएगा किसकी संकल्पना की गई थी भैया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपको क्या दिया है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा भैया, देखिए जो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, उसी दिन नोबल पुरस्कार भी दिया जाता है। उसी दिन क्या दिया जाता है? नोबल पुरस्कार, जो मानवाधिकार दिवस है। अगला देखिए, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 71/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किसे, तो योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आपको मैं बताया हूँ, तो सबको भी याद होगा। तो याद रखिएगा भैया 21 जून। क्या याद रखिएगा? 21 जून को। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है? मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? तो जो मानवाधिकार दिवस हम आपको बताएं मनाया जाता है भैया 10 सितंबर को, तो इसका पहला आयोजन पूछ रहा है आपसे कि किस देश में किया गया, तो जो मानवाधिकार का। तो याद रखिएगा भैया इसके लिए क्या है? तेहरान। क्या है भैया? तेहरान। क्या है आपका? तेहरान। अगला देखिए, करार निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए जो CRPF स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है आपको, तो इसका लिए याद रखिएगा भैया 27 जुलाई। 27 जुलाई को आपको टाइगर दिवस भी मनाया जाता है क्या? 27 जुलाई को याद रखिए। 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।
और इसके सीआरपीएफ की स्थापना की बात करेगा तो याद रखा 1949 में सीआरपीएफ की स्थापना कब, याद रखिएगा 26 जुलाई 1949। इथोपिया की मुद्रा क्या है? तो अगर आपसे पूछता है कि इथोपिया की मुद्रा क्या है तो याद रखिएगा इथोपिया की मुद्रा को याद रखिएगा भाई, क्या बताया जाता है आपको, इथोपिया की मुद्रा क्या है तो बिर्रे, क्या याद बताया जाता है बिर्रे। और इथोपिया की राजधानी कहेगा तो अदिस अबाबा। फिर कह रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करेगा तो याद रखिएगा 7 अप्रैल को, याद रखिएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। कब मनाया जाता है भैया? 7 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस तो मतलब हलवा वाली एकदम प्रश्न है, 5 जून। कब मनाया जाता है आपको? 5 जून। क्या मनाया जाता है? 5 जून को। और ऊपर देखिए एक आपको लिखा है 22 अप्रैल, तो 22 मार्च को आपको मनाया जाता है भैया जल दिवस, और 22 अप्रैल को कहेगा तो पृथ्वी दिवस। देखिए अप्रैल में प आ रहा है तो प से पृथ्वी पकड़ लीजिएगा। विश्व हिंदी दिवस का रहा भैया मनाया जाता है। तो देखिए जब आपसे अगर बात करता है विश्व हिंदी दिवस की बात करता है तो विश्व हिंदी दिवस आपको मनाया जाता है भाई कब, याद रखिएगा 10 जनवरी को। कब याद रखिएगा? 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। अगला देखिए भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए तो वहाँ विश्व हिंदी दिवस की बात किया था तो 10 जनवरी बताइएगा, और लेकिन अगर जैसा राष्ट्रीय हिंदी दिवस लगा देगा तो आप तुरंत चर्चा में करिएगा 14 सितंबर। क्या याद रखिएगा? 14 सितंबर। फिर कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अगर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर बात करता है तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपको प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है भाई? 11 नवंबर को। 4 मार्च को बताया जाता है सुरक्षा दिवस। क्या बताया जाता है आपको? सुरक्षा दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अभी हम आपको बताएं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो आपको मनाया जाता है भैया कब? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 21 जून को आपको बताया जाता है पर्यावरण दिवस। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब मनाया जाता है? तो वन्य प्राणी सप्ताह जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है भाई 1 से 7 अक्टूबर। 1 से 7 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर। फिर कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भी मैं बार बार अभी आपको बताते चला जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपको जो मनाया जाता है 4 मार्च को। कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में ये हर साल कब मनाया जाता है? तो दुनिया भर में अगर कहेगा हर साल कब मनाया जाता है भाई तो याद रखिएगा 25 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। 25 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। 1 दिसंबर को आपको पता होगा कि एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित में से किस स्थानों पर है? तो अक्षरधाम मंदिर याद रखिएगा भैया कहाँ है आपका? दिल्ली में। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा कोई उतना अच्छा अक्षर लिखता है कि एकदम दिल में छप जाता है। कहाँ छप जाता है? दिल में। तो याद रखिएगा दिल्ली। फिर आपको देखिए मिलान कराना है कि कौन से स्थान का संबंध किससे है। तो अगर आपसे कहता है कि दिल्ली का लाल किला, तो याद रखिए मैं भी कल आपको जो यूपी स्पेशल पढ़ा था उसमें बताया था कि जो दिल्ली का लाल किला है उनका संबंध किससे भैया? आपको देखिए दिल्ली का लाल किला कहेगा तो इसमें पूछा है कि लिखित स्मारकों के नाम में के साथ सूची 1 से 2 के दिए गए ऐतिहासिक हिस्सों के नाम का मेल करके उन जिन्होंने इसका निर्माण कराया। तो देखिए कह रहा है इसमें लाल किला। क्या कह रहा है? लाल किला। तो लाल किला का देखिए जो निर्माण कराया गया था भैया तो शाहजहाँ। क्या किया? कौन किया था भैया? आपका शाहजहाँ। तो लाल किला को जाएगा मतलब A का 2। तो A का 2 देखिए किस में मिल रहा है? एक इसमें मिल रहा है A का 2। फिर कह रहा है देखिए चार मीनार का। तो चार मीनार का याद रखिए भैया मोहम्मद कुतुब शाह। तो मोहम्मद कुतुब शाह B का हो जाएगा 3। तो B का 3 यहाँ पर, B का 1 इसमें गलत हो गया, इसका मतलब 1 हो जाएगा। और फिर एक बचा हमारा लाल बाग। तो लाल बाग का याद रखा भैया सुल्तान हैदर अली। कौन भैया? सुल्तान हैदर अली। अगला देखिए विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? तो यूनेस्को में जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल है तो याद रखिएगा भाई सांची का स्तूप। क्या बताया जाता है? सांची का स्तूप। यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 1989 में। 1989 में उत्तर दूसरी राजकीय भाषा उर्दू बताया जाता है। और 1989 में याद रखिएगा सांची के स्तूप। जब गौतम बुद्ध मरे थे तो उनके स्मारकों को 8 जगह बनाया गया है। तो उनका सबसे बड़ा स्मारक है सांची का स्तूप जो यह 200 के नोट पर अंकित है। और सबसे छोटा स्तूप कहता है तो महाबोधि मंदिर है जिसको शामिल किया 2002 में। और अगर खजुराहो कहेगा भैया
देखिए अगर बात करता है आपसे खजुराहो, तो ये बताया जाता है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। अच्छा पूछा कौन सा नहीं था, तो आपको जो पता है कि भैया कि देखिए जो सांची है वो अभी तो हैया है, लेकिन जो हम्पी इसमें लिखा है, यही देखिए हम्पी जो है आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, हम्पी जो बताया जाता है कर्नाटक में। कहाँ बताया जाता है आपको? कर्नाटक में। चलिए आगे देखिए, पट्टादकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो पट्टादकल बताया जाता है यह भी यूनेस्को में शामिल है, और यह कहाँ स्थित है भैया? कर्नाटक में। कहाँ स्थित है भैया? कर्नाटक में। यह ग्रुप डी में भी पूछा था प्रश्न। फिर करा उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो उमेद भवन जो पैलेस है वह किस शहर में स्थित है? याद रखिए कहाँ भैया बताएंगे आप? जोधपुर। कहाँ बताएंगे आप? जोधपुर। उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित, आप क्या बताएंगे? जोधपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो मैं बताया कि जो सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी है, याद रखिएगा नर्मदा नदी। तो देखिए नर्मदा नदी ऊपर हमारा एक विंध्याचल पर्वत होता है, नीचे हमारा सतपुड़ा, इसी के बीच से नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी के देखिए साइंस पूछा जाता है बहुत, तो याद रखिएगा तवा। नर्मदा की साइंस कौन है? तवा। और इस पे देखिए 3 जलप्रपात बताए जाते हैं, धुआंधार, कपिल धारा, इन्ना। ये सब किस पे हैं? आपका नर्मदा नदी पर। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसका उद्घाटन किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को। 2018 को इसके वास्तुकार थे भैया देखिए राम भी सुतार इसके कारीगर ये सब। और देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए कह रहा है केंद्रीय कपास के लिए, तो इसे याद रखिएगा। देखिए कपास के लिए कौन सा माना जाता है? मुंबई। और कपास के लिए हम बताए थे अगर राज्य पूछेगा तो याद रखिएगा गुजरात, और देश पूछेगा तो चीन। देखिए हम लोग रात में क्या होते हैं एक दूसरे के पास पास रहते हैं, तो कपास रहते हैं रात में गुजरात, और तभी हम चीन पाते हैं, तो याद रखिएगा चीन। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ मानी जाती है? काली मिट्टी। क्या मानी जाती है? काली मिट्टी। एक कहता है विटामिन ई के लिए सबसे अच्छा स्रोत, तो याद रखिएगा कपास का बिया। कपास का बिया, याद रखिएगा कपास का बिया जो बीज होता है। अगला देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो पूछ रहा है कि भारतीय कृषि संस्थान, कौन सा पूछ रहा है आपसे भैया? भारतीय कृषि संस्थान। और कौन सा पूछ रहा है उसमें? पूसा। क्या पूछ रहा है आपसे? पूसा। तो इसका पूछ रहा है कि मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा दिल्ली। तो देखिए हम आपको बताएंगे दिल्ली में मुख्यतः 7 मैं मुख्यालय आपको अनुसंधान में बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। एक हम बताते हैं मौसम, कृषि, मौसम हो गया, कृषि हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, सड़क हो गया, ट्रैक्टर हो गया, और एक होता है आयु प्रतिरोध होता है। ये सब हमारा हम आपको कहाँ बताते हैं? दिल्ली में। सब ट्रिक्स में आपको बताया हुआ हूँ। तो क्या करा भाई आपको देखिए, ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो अगर कभी आपसे पूछता है भैया कि ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में, तो आप याद रखिएगा जो कि कभी भी अगर ग्रैमी अवार्ड की अगर बात करेगा तो याद रखिएगा 1959 में प्रारंभ है। कैसे ट्रिक याद रखेंगे? गर्मी में याद रखिए किसका याद आता है? पानी का। किसका याद आता है? पानी का। तो पानी से याद रखा 1959। और यह संगीत क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो गर्मी में डीजे बजता है, उससे पकड़ लिया। तो ग्रैमी अवार्ड की बात करेगा तो 1959 में, और किसका भैया? संगीत के क्षेत्र का। क्या? संगीत क्षेत्र। फिर करा लिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? तो अगर बात करेगा भैया देखिए जीवन रक्षा अगर पुलिस पदक की बात करता है तो देखिए जो कहा क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का जो पुलिस पदक की अगर बात करता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय। क्या याद रखिएगा आप? गृह मंत्रालय। क्या याद रखिएगा? गृह मंत्रालय। अब अगला देखिए, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो इरिडियम अगर परत की अगर बात करेगा तो याद रखिएगा लुइस अल्वारेज। और ये कब खोज किए थे? 1968 में। अब थोड़ा अगर नोबेल पुरस्कार की अगर बातें की जाए तो नोबेल पुरस्कार प्रारंभ है 1901 से। और देखिए पहले यह दिया जाता था केवल 5 क्षेत्र में। 1969 में क्या जुड़ गया आपका? अर्थशास्त्र। और प्रत्येक वर्ष दिया जाता है 10 दिसंबर को।
और नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए 1913 में, गीतांजलि के लिए 1913 में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार? तो याद रखिएगा, देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो आपको दिया जाता है यह पत्रकारिता क्षेत्र में 1917 से प्रारंभ। मैं ट्रिक कैसे बताता हूँ कि जब कोई हमको पत्र देता तो हम लोग कहाँ जाके पढ़ते हैं? पुल पर। तो पुल से पुलित्जर पुरस्कार, और याद रखिएगा एक साथ से क्या हो जाएगा? 1917। निम्नलिखित किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो पूछ रहा है कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा अमर्त्य सेन। कौन जीते थे भैया? अमर्त्य सेन। और ये कब जीते थे भैया? 1998 में। 1998 कब? याद रखिएगा 1998 में। और इन्हें 1999 में भारत रत्न भी मिला था अमर्त्य सेन को। फिर करा है देखिए कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार किन में से कौन सा है? तो जो देखिए, तो भारत में जो बहादुरी का सर्वोच्च जो पुरस्कार है तो सबको पता होगा यह सब कि परमवीर चक्र है। कौन भैया? परमवीर चक्र। और पूछेगा कि पहला परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रदान किया गया था। फिर करा है 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो 1930 में जो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था भैया किसी और के लिए नहीं, भौतिकी के लिए मिला था। किस लिए मिला था? भौतिकी के लिए। किस लिए मिला था? भौतिकी के लिए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? तो जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है तो याद रखिएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की जो बात कर रहा है कि यह मतलब किस लिए दिया जाता है? तो यह याद रखिएगा भैया विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में उल्लेखित योगदान के लिए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वह कौन सा पुरस्कार है जो उन व्यक्तियों और संस्थाओं को पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है जिन्होंने वनीकरण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में अग्रणी काम किया है? तो यह याद रखिएगा इंदिरा गांधी, ये तो ईवीएस का क्वेश्चन आ गया पर्यावरण का, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। देखिए फिर करा किस संस्था को अत्याचार के खिलाफ अभियान के लिए 1977 में माउस को खोज भी हुआ था डगलस। 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसके लिए याद रखिएगा भैया, इसके लिए है अमनेस्टी इंटरनेशनल। फिर के क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से संगीत के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो अगर कहेगा निम्नलिखित में से संगीत के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है तो याद रखिएगा कालिदास। संगीत के लिए कौन सा भैया? कालिदास। बस प्रश्न यही रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को पूरा वीडियो देखने के लिए। आप लोग इसी प्रकार जुड़े रहिए। मैं बारी बारी से सभी विषयों का PQI जो भी प्रश्न है मैं लाता रहूँगा। जय हिंद।